आज मैं आपको होम टेप के बारे में बताऊंगी। अगर इससे पहले आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और ये टेबल भी जो मैंने बनाया हुआ है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। तो मैं हूँ इंजा और मेरा चैनल है लर्निंग स्किल्स विद इंजा ऑफिशियल। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलें शुरू करते हैं। होम टैब में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है कट, एक है कॉपी और एक है पेस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ डेटा पे अप्लाई करके कि देखें अगर यहाँ से मुझे इसे कट करना है, पहले तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद अगर मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, एंड पे है, तो मैं इसे कट कर दूंगी। इसे कट कर दूंगी। ये देखें पहले मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और देखें वहां से मैंने उसे कट कर दिया था। तो अब ये देखें ये नीचे आ गया है, ऊपर से खत्म हो गया है। तो ये है कट, कॉपी एंड पेस्ट। इसी तरह अगर आप कुछ कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मैं ये क्लास 10th से कॉपी करती हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और इस जगह पे लाऊंगी और यहाँ पे पेस्ट करूंगी, तो ये इजीली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देगा। इस तरह से कट, कॉपी एंड पेस्ट किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे देखें जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर आप इसका टेक्स्ट का कोई भी स्टाइल एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी। जैसे मैं अगर रख देती हूँ टाइम, मैं टाइम न्यू रोमन रख लेती हूँ। मैंने इसका स्टाइल टाइम न्यू रोमन सिलेक्ट कर दिया। और देखें यहाँ से आप साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से साइज जो है वो 8 भी रख सकते हैं। यहाँ से भी साइज इंक्रीज होता है। ये देखें यहाँ से साइज जो है वो इंक्रीज होता है और इस जगह से जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि फर्दर ये देखें ये अभी बोल्ड हुआ है। यहाँ पे देखें अगर मैं इसे दोबारा क्लिक करूंगी तो ये बोल्ड जो है ये खत्म हो जाएगा, और अगर फिर मैं इसे क्लिक करूंगी तो ये दोबारा से बोल्ड हो जाएगा। और अगर मुझे इसे इटैलिक करना होगा तो मैं इस आई पे क्लिक करूंगी तो ये इटैलिक हो जाएगा, और अगर दोबारा मैं आई पे क्लिक करूंगी तो ये इटैलिक भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं इस यू पे क्लिक करूंगी तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, और अगर मैं दोबारा यू पे क्लिक करूंगी तो ये अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। अभी देखें सिंगल वाला अंडरलाइन लगा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी डबल अंडरलाइन पर, तो ये देखें ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इस टेबल को बॉर्डर्स देना चाहते हैं तो आप वो बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ देखें ढेर सारे बॉर्डर्स हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसे ऑल बॉर्डर्स दे देती हूँ। आप चाहे तो इसे आउटसाइड बॉर्डर भी दे सकते हैं, थिंक बॉक्स बॉर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर्स दे देती हूँ। तो ये देखें ये सारी तरफ बॉर्डर लग गया। अब आप देखें कि अगर आप बॉटम बॉर्डर देना चाहें तो आप इस तरह देंगे बॉटम बॉर्डर। अगर आप इसको टॉप बॉर्डर देना चाहें तो आप इस तरह देंगे टॉप बॉर्डर। ये देखें बॉटम बॉर्डर भी लगा है और टॉप बॉर्डर भी लग गया है। इसी तरह अगर आप लेफ्ट बॉर्डर देना चाहें तो ये देखेंगे यहाँ पे अब लेफ्ट बॉर्डर लग गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे राइट बॉर्डर देना चाहें तो आप यहाँ पे राइट बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये देखेंगे ये राइट बॉर्डर लग गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे नो बॉर्डर करना चाहें, अगर मैं इसे क्लिक करके यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगी तो आप ये देख सकते हैं कि ये नो बॉर्डर हो गया और सारे बॉर्डर्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी थीम के बारे में बताती हूँ। ये कलर करने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसे कलर दे सकती हूँ। मैं इसे येलो कलर दे देती हूँ। और अगर आप टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहें तो आप उस टेक्स्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकती हैं। देखें ये मैंने टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर दिया और इसे मैं कोई और कलर दे देती हूँ। जैसे मैं इसे कोई लाइट सा ये वाला कलर दे देती हूँ। और मैं काम करती हूँ कि मैं ढेर सारे बॉर्डर्स लगा देती हूँ, मैं ऑल बॉर्डर्स कर देती हूँ ताकि टेबल जो है ये टेबल लगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर देखें अभी ये लेफ्ट अलाइन है, देखें ये भी लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं सेंटर में भी ला सकती हूँ। अगर मैं इसे सेंटर में लाऊंगी तो ये ऐसे लगेगा, और अगर मैं इसे राइट में लेके आऊंगी तो ये ऐसे लगेगा। मैं काम करती हूँ पहले मैं इनको एक्सपैंड कर देती हूँ ताकि आपको सही से पता चले। ये मैंने एक्सपैंड कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ इसको मूव करके। देखें अभी ये लेफ्ट साइड पे लाइन है। अगर मैं इसे करूंगी सेंटर में कर, ये देखें अब ये सेंटर में आ गया। अब ये देखें ये राइट साइड पे आ गया, तो मैं इसे लेफ्ट साइड पे ही रख लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं
कि ना ये लेफ्ट साइड पे हो ना ये राइट साइड पे हो। इसके लिए फिर आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, ये देखें इस तरह से ये मूव कर रहा है। इसके बाद अगर मैं इसके रो को एक्सपेंड कर देती हूँ तो मैं ये इस तरह से रो भी एक्सपेंड कर सकती हूँ। अब ये देखें, अब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें एक ऑप्शन है, यहाँ पे कह रहा है टॉप अलाइन। अगर आप चाहें तो इसे टॉप पे अलाइन कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसे टॉप पर अलाइन कर दिया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है मिडल अलाइन, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो मिडल अलाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन है बॉटम अलाइन, आप चाहें तो इसे बॉटम में भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और करेंगे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज तो ये इस तरह से हो जाएगा। मैं इसको ज़रा इस तरह से कर देती हूँ, इसकी रो को बड़ा कर देती हूँ, तो ये देखें ये अब एग्जैक्टली सही तरह से शो हुआ है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से जो है वो एंगल क्लॉकवाइज कर दूँ तो मैं इसको इस तरह से कर दूँगी। यहाँ पे देखें ये क्लॉकवाइज भी आ जाएगा। तो यहाँ से अब मैं इसको वापस पहले जैसे एडजस्ट कर देती हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ रेप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर के बारे में। रेप टेक्स्ट में ये होता है कि जब आप रेप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे देखें यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, मैं इसको रिड्यूस कर देती हूँ, इस तरह कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये एक सेल में भी आए और पूरा शो भी हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर रेप टेक्स्ट करूँगी तो ये देखें स्टूडेंट आईडी। अब ये देखें ये पूरा शो भी हो रहा है और एक सेल में भी आ गया है। इसी तरह अगर ये स्टूडेंट नेम है और मैं इससे रिड्यूस कर देती हूँ, इससे एक्सपेंड नहीं रखती, तो आप देखें स्टूडेंट तो शो हो रहा है लेकिन नेम शो नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पर रेप टेक्स्ट पे सिलेक्ट करूँगी, ये देखें यहाँ पर पहले इन्हें सिलेक्ट करना होता है। अब मैं रेप टेक्स्ट करूँगी तो ये देखें ये पूरा शो भी हो रहा है और एक सेल में भी आ रहा है। इसी तरह अब मैं आपको मर्ज एंड सेंटर के बारे में बताती हूँ। मर्ज एंड सेंटर में होता है कि जो सेल हैं ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। जैसे ही देखें इतने सेल मैंने लिए हैं और यहाँ पर मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगी तो ये देखें ये जितने भी सेल हैं ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। आपके सेल जो हैं ये आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताती हूँ। फॉर्मेट पेंटर में ये होता है कि एक सेल की जो सेटिंग होती है दूसरे सेल की भी वही सेटिंग हो जाती है। जिस तरह अभी देखें मैं यहाँ पर इसका कलर जो है वो ये कर देती हूँ कि इसके कलर को चेंज करके मैं कोई और कलर कर देती हूँ, मैं ये ग्रीन कलर कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट जो है वो 14 कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसको एक्सपेंड कर देती हूँ और मैंने इसका टेक्स्ट जो है वो बड़ा कर दिया है। और इसके अलावा मैं यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज करके कोई भी ये रख देती हूँ, जैसे मैंने इसमें ये रख दिया है। अब देखें अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो सोशल स्टडीज़ है इसकी भी सेम सेटिंग हो, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगी और फिर मैं इस सेल पे जाके क्लिक करूँगी तो ये देखें इसकी भी सेम सेटिंग होगी जो कि उसकी थी। टेक्स्ट चेंज होगा लेकिन बाकी की जो सेटिंग है वो सेम होगी। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताया। इसी तरह अगर आप चाहें तो परसेंटेज की अगर आप सेटिंग जो है वो चेंज करना चाहते हैं, देखें ऐसे आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आपको यहाँ जाना पड़ेगा, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको साइज चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ से बोल्ड करना पड़ेगा। ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका सिंपल सा ये है कि आप पहले यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और फिर यहाँ पर क्लिक कर दें। तो ये देखें सेटिंग जो है वो 1 सेकंड में हो गई है और आपको सारा प्रोसेस जो है वो फिर से नहीं करना पड़ा। 1 सेकंड में ये काम हो गया है कि जो सेटिंग एक सेल की थी वही सेटिंग दूसरे सेल की भी होगी। अब मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें जनरल सिलेक्ट है और इसमें ये होता है कि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। इसके बाद मैं आपको बाकी के ऑप्शन सारे बताती हूँ। जैसे देखें मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख देती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ 60 और इसके नीचे मैं लिख लेती हूँ 61, इसके नीचे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर भी मैं जो है ना अभी कोई भी फॉर्मेट नहीं रखती, मैंने यहाँ पर जो है वो नो स्पेसिफिक फॉर्मेट कर दिया। अब ये देखें 60 और 61 यहाँ पर आ गया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ।
اور میں اس کو ایک لائن میں لے کے آ جاتی ہوں اور میں اس کو ایسے رکھ لیتی ہوں. اب میں لکھتی ہوں 60 61 میں نے لکھا ہوا ہے, اسے میں بلیک کر دیتی ہوں اور یہاں سے میں نے اس کو بلیک کر دیا. اب یہ دیکھیں 60 61 ہے. اب یہ دیکھیں میں اس کو یہاں تک اگر ڈرے کر کے لے جاتی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ابھی کسی اسپیسیفک فارمیٹ میں نہیں ہے, لیکن جب میں یہاں سے سلیکٹ کروں گی نمبر تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ 00 لکھا ہوا آ گیا, اس سب کے ساتھ 00 لکھا ہوا آ گیا. تو یہ شو کر رہا ہے کہ یہ اس ٹائم نمبر فارمیٹ میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح اگر میں یہاں پر لکھتی ہوں 5000 اور یہاں پر میں لکھتی ہوں 6000 اور یہاں پر بھی میں سیم وہی کام کرتی ہوں. ابھی پہلے میں یہاں پہ کر دیتی ہوں نو اسپیسیفک فارمیٹ. ابھی اس کا کوئی اسپیسیفک فارمیٹ نہیں ہے. اب میں آپ کو اب میں اس پہ کوئی فارمیٹ لگا کے بتاتی ہوں. اب میں ہاتھ سے جو ہے وہ کرنسی کا فارمیٹ سلیکٹ کروں گی. پہلے میں اس کو پورا فل اپ کر دیتی ہوں. یہ دیکھیں یہ آٹو فل ہو گیا, میں نے اس کو نیچے ڈریگ کیا ہے اور اس کا کلر میں بلیک کر دیتی ہوں. اس کے بعد یہاں سے میں سلیکٹ کر دیتی ہوں کرنسی کو, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈالر کا سائن لگا ہوا آ گیا ہے. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر میں یہاں لکھتی ہوں 7000 اور یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں 8000 اور یہاں پر بھی پہلے میں یہی کر دیتی ہوں نو اسپیسیفک فارمیٹ کو سلیکٹ کر دیتی ہوں. یہ دیکھیں نو اسپیسیفک فارمیٹ, اس پہ ابھی کوئی اسپیسیفک فارمیٹ نہیں لگا ہے. اب میں یہاں پر جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کو سلیکٹ کروں گی, لیکن اس سے پہلے میں اس کو آٹو فل کر دیتی ہوں. یہاں سے میں ڈریگ کر کے نیچے تک لے جاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ آٹو فل ہو گیا ہے. یہاں سے میں کلر بلیک کر دیتی ہوں اور یہاں سے میں اکاؤنٹنگ پہ کلک کرتی ہوں. اور آپ کو میں یہ بات بتاتی چلوں کہ زیادہ تر جو کمپنیز ہیں وہ اکاؤنٹنگ والے آپشن کو یوز کرتی ہیں, تو میں اکاؤنٹنگ پہ کلک کرتی ہوں. تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی ڈالر والا سائن لگا ہوا آ گیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیٹ کے بارے میں. اب میں یہاں پر سلیکٹ کرتی ہوں شارٹ ڈیٹ اور یہاں پہ میں کوئی ڈیٹ لکھ دیتی ہوں جیسے 09/28 اور یہاں پہ میں لکھتی ہوں 2023. یہ میں نے دیکھیں شارٹ ڈیٹ جو ہے وہ لکھ دی ہے. اب اگر مجھے لانگ ڈیٹ لکھنی ہے تو میں یہاں پر کلک کروں گی لانگ ڈیٹ کو اور یہاں سے میں جا کے اس طرح کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لانگ میں بھی ڈیٹ جو ہے وہ لکھی ہوئی آ گئی ہے, تھرسڈے ستمبر 28 2023. یہ لانگ ڈیٹ جو ہے وہ لکھی ہوئی آ گئی ہے. اسی طرح اگر میں یہاں پر لکھتی ہوں 12 ٹائم لکھ دیتی ہوں کہ 12 ہے. اب میں یہاں پر سلیکٹ کرتی ہوں اور یہاں سے میں جا کے ٹائم پہ کلک کروں گی تو یہ والا فارمیٹ آ جائے گا کہ یہ ٹائم کا فارمیٹ ہے. اسی طرح اب اگر میں یہاں پہ کوئی ڈیجٹ لکھ دیتی ہوں جیسے میں یہاں لکھ دیتی ہوں 15 اور یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں 16. یہ دیکھیں یہاں پہ 15 اور 16 لکھا اور ابھی میں اس میں دے دیتی ہوں کہ اس کا کوئی بھی اسپیسیفک فارمیٹ نہیں ہے. اب میں اس کو پہلے آٹو فل کر دیتی ہوں یہاں تک اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں یہاں سے سلیکٹ کروں گی پرسنٹیج کو تو یہ پرسنٹیج میں کنورٹ ہو جائے گا اور ساتھ پرسنٹیج کا سائن لگا ہوا آ جائے گا. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں فریکشن کے بارے میں. اب میں یہاں پہ لکھتی ہوں جیسے 25. اب میں یہاں پر کیا کروں گی, میں لکھوں گی اکول ٹو اور پہلے میں یہاں سے نا فریکشن والا جو ہے وہ آپشن سلیکٹ کر لیتی ہوں. یہاں سے میں نے فریکشن کو سلیکٹ کر دیا. اب میں یہاں کروں گی اکول ٹو دس اور یہاں پر میں نے فریکشن والا آپشن جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. یہاں پہ میں بلکہ میں یہ کرتی ہوں کہ یہاں پہ 2.5 کر دیتی ہوں, اسے میں 2.5 لکھ دیتی ہوں. یہ میں نے 2.5 لکھ دیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ فریکشن میں کنورٹ ہو گیا. اوپر سے میں نے فریکشن سلیکٹ رکھا ہوا ہے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ فریکشن میں کنورٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ آپشن بتاتی ہوں سائنٹیفک کا, اور سائنٹیفک کے آپشن کے لیے میں یہاں پہ پہلے ٹائپ کرتی ہوں جیسے میں یہاں پہ ٹائپ کرتی ہوں 10,000 بلکہ میں ڈھیر سارے زیروز لگا دیتی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ڈھیر سارے زیروز لگائے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ سائنٹیفک پہ کلک کروں گی تو یہ سائنٹیفک فارم میں دے دے گا. یہ دیکھیں اب یہ سائنٹیفک فارم میں آ گیا ہے اور میں نے اسے سائنٹیفک فارم میں لایا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ آپشن کے بارے میں, جیسے یہ ٹیکسٹ ہے. آپ دیکھیں اگر میں یہاں پہ ٹیکسٹ سلیکٹ کرتی ہوں اور میں یہاں پر لکھتی ہوں 50 اور میں سم کرتی ہوں 50 کا اور میں نیکسٹ یہاں پر میں اس کو نیچے لے کے آ جاتی ہوں 50 اور 50. اب میں یہاں پہ سم کرتی ہوں اکول ٹو سم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سم نہیں کرے گا. اور کیوں نہیں کرے گا, وہ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ دیکھیں اس نے سم نہیں کیا 50 اور 50.
ये देखें इसने सम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ से जो है मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ था, इस जगह से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ था, इस वजह से इसने जो है वो सम नहीं दिया है। क्योंकि टेक्स्ट सिलेक्ट था इस वजह से सम नहीं आया है। ये देखें टेक्स्ट सिलेक्ट है, इस वजह से सम नहीं आया है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ मोर नंबर फॉर्मेट्स के बारे में। इसके अंदर अगर आप कोई और अंदर जाके फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे करेंसी है, देखें यहाँ पर काउंटिंग है और यहाँ पर डेट है। आप डेट का कोई भी फॉर्मेट इस तरह से रखना चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मेट भी रख सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला फॉर्मेट भी रख सकते हैं, और इस तरह से आप जो फॉर्मेट रखना चाहें रख सकते हैं। इसी तरह टाइम में देखें, आप टाइम जिस तरह से शो करना चाहें इस तरह से शो करना चाहें या इस तरह से शो करना चाहें, ये आपकी अपनी मर्जी है। परसेंटेज में आप ये कर सकते हैं कि डेसिमल प्लेसेस अप टू कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 4 होने चाहिए या कितने होने चाहिए। और इसके बाद फिर साइंटिफिक में देखें यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जैसे टेक्स्ट आ गया और इसके बाद स्पेशल और फिर ये कस्टम का ऑप्शन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। टाइम में देखें, आप इसमें भी कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।